राह में जो सामने आएगा वो सीधा सीधा मारा जाएगा। Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. That the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. आलमी सतह पर हम तमाशा बन चुके हैं। चौथा बदतरीन पासपोर्ट हमारा है और हमें कोई वीजा नहीं देता। जान से मार देंगे, कत्ल कर देंगे, उसे जीने का हक छीन लेंगे, हाँ वो भारत में हो या भारत से बाहर हो। Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. ईरान के साथ आप नहीं हैं, भारत के साथ आप नहीं हैं, आप किसके साथ हैं सिवाय डॉलरों के या पाउंड्स के? पड़ोसियों के साथ भी किस तरह तामन रख सकते हैं, क्योंकि दुनिया पूरी में रीजनल ट्रेड होती है, हमारी एक्सपोर्ट है नहीं, हम ना बांग्लादेश तक हम पहुंच रहे हैं क्योंकि इंडिया और उस साइड पे और ना इधर अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक। नमस्कार दोस्तों, अगर इस दुनिया में किसी देश को कॉमेडियन का रोल दिया जाए तो वो पाकिस्तानी होगा। जिस देश में खुद अपने खाने को रोटी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, ज़िंदगी जीने के लिए सहूलियतें नहीं हैं, वो जाके यूएन में कनाडा का साथ दे रहा है और कनाडा के लिए आवाज़ उठा रहा है कि भारत ने बहुत अत्याचार कर दिया है कनाडा में जाके। तो ऐसा ही होता है जब आप किसी फर्जी खबर को लेके किसी पे आरोप लगाते हैं और कनाडा ने यही किया है और इसी का नतीजा है कि उसे पाकिस्तान जैसे देशों का साथ ही मिल पा रहा है, जबकि वहीं G7 देश हो या G20 देश हो, कोई भी कनाडा के साथ नहीं खड़ा है। कोई भी भारत से पंगा लेना नहीं चाहता, क्योंकि सभी जानते हैं कि भारत आने वाले समय में सुपर पावर होने जा रहा है। उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है और वो कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करता। किसी देश में जाके वहाँ के जो संविधान है उसको हनन नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान और कनाडा को कौन समझाए और क्या विशेष बातें हुई आप खुद डिबेट में देखिए। तो जयशंकर साहब आए हैं न्यूयॉर्क में, उनकी तो बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग्स हो रही हैं। क्वाड की लीडरशिप के साथ वो मिले हैं, अमेरिकी वजीर खारजा से भी मिले हैं, ऑस्ट्रेलियन से भी, जापानीज से हंसदे खेड़ देने में। सो ऐसे लगता है कि कनाडा का जो मसला है वो है, तो वो सारे तो मीडिया पे आके तो सारे कह रहे हैं बड़ा मसला है, लेकिन अंदर खाते शायद एक तो आपको पता है ना कि वो मोदी साहब ने बाइडेन को इनविटेशन भी दे दिया 26 जनवरी में आए जी हमारे रिपब्लिक डे पे। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मलाइजेशन ही है, कोई ऐसा जो कनाडा के इत्तेहादी हैं वो कोई एडे उठे नहीं, कोई गम चक बैठी है। चीमा साहब, मैं आपको लोकल न्यूज का बताता हूँ, कनेडियन न्यूज और अमेरिकन न्यूज में इसमें क्या हो रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली मैं कुछ नई चीजें भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब इस वक्त ट्रूडो साहब गए भारत में G20 में, तो वहां इन्होंने प्रेसिडेंशियल स्वीट लेने से इनकार कर दिया था, एक ऑर्डिनरी कमरे में ठहरे थे। और फिर जब जहाज उनका खराब हुआ, उनको प्रेसिडेंशियल जहाज की ऑफर की गई और उन्होंने रिफ्यूज की, तो 2 दिन वहां बैठे रहे। तो इन चीजों को पहले ही अब जो वो 2-4 जमा किया जा रहे हैं सारी चीजें, तो वो मूड बन रहा था उसमें। फिर यहाँ पे एक कनेडियन मीडिया ने एक खबर रिलीज की है कि इन्होंने जो बाइडन, उन्होंने मोदी साहब के साथ G20 की मीटिंग में ये बात डिस्कस की थी। फिर उधर से भारतीय साइड से कुछ मीडिया ने ये भी किया है कि निजर साहब का बैकग्राउंड निकाला है, जो मर्डर हुए थे, कि वो एक रूमर्स हैं कि वो शायद इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे, कनेडियन इंटेलिजेंस के लिए। फिर उनके बारे में बताया गया कि उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस चल रहे थे भारत के अंदर और वो जमानतों पे बाहर थे, बेल पर थे, और वहां से वो एक फेक पासपोर्ट लेकर यहाँ पर आए थे। फिर उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया जो डिनाई हो गया। फिर उन्होंने एक खातून से शादी की, वो शादी जो है वो भी फेक निकली, क्योंकि वो अभी कुछ थोड़ा अर्सा पहले ही आई थी, तो उस पर भी केस नहीं हुआ। और उसके बाद ये मिस्ट्री है अभी तक कि हाउ ही बिकेम अ कैनेडियन सिटीजन, ये भी चीजें बाहर निकली हैं। लेकिन आपकी बात ये थी। और दूसरा, इस वक्त कैनेडियन न्यूज जो है वो ये कह रहे हैं कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, सिग्नल्स और उसके सिग्नल्स भी उनके पास मौजूद हैं और पर्सनल उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, कम्युनिकेशन जी, उसमें उन्होंने, और वो कोई इनके जो 5 आए वाले कंट्रीज हैं, वहां से कोई कंट्री उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया जो उनकी मदद कर रहा है। ये कैनेडियन मीडिया इसको बता रहा है उसमें। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये जो भी जितने लीडरान, बिलखुसूस वेस्टर्न कंट्रीज जो इस वक्त है, वो न्यूयॉर्क में किसी ने इसको अपनी किसी स्पीच के अंदर जो है वो इसको मेंशन नहीं किया। और यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि लोग ये समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज का फोकस सारा
आगे जो इंडो पैसिफिक के ऊपर जो है उसमें वो सारे रिलाई कर रहे हैं भारत की सपोर्ट पे अगेंस्ट चाइना। तो वो कोई रिस्क चाहते नहीं है कि अपने रिलेशनशिप को खराब करें या कोई रिस्क लें वो। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, किसी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। कनाडा ने पूरा अपना जोर लगाया है, उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने आके G7 कंट्री के साथ मुलाकातें की हैं, कोई जॉइंट स्टेटमेंट चाहते थे वो अमेरिका की तरफ से या बरतानिया की तरफ से, लेकिन कोई खास उसका रद्द-ए-अमल नजर नहीं आ रहा। जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि हम भारत के साथ रिलेशनशिप बहुत चाहते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देते। भाई आपने एफर्ट्स किस तरह की कौम को बताएं कि हमने क्या क्या एफर्ट किए हैं, बताएं कौम को भी, उनको भी बताएं भाई हम इस तरह इंटरेस्टेड है, ये हमारा प्लान है, ये रोड मैप है जिस तरह हम चलेंगे। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान वो जगह है जहां बहुत बड़े बड़े मज़ाहब पैदा हुए जिनमें से हिंदुइज्म भी एक है। तो अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आए, हम एक लैंड है, लैंड ऑफ प्योर है, प्लूरलिज्म है, प्लूरलिटी है, इंक्लूसिवनेस है। वो तो जो एक खिताब उन्होंने किया, आपको लगता है कि ये जो बात वाशिंगटन में जाके कर रहे हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान में हिंदुओं को कोई इतना, एक तो माइनॉरिटी हम कहते हैं उनको अपने कानून के तहत, फिर जब दिल फाड़ता है कन्नू फाड़ के उनको कहते हैं कन्वर्ट हो जाओ, इधर तुम्हारा कोई हकूक नहीं है। तो ये बाहर जाके ये पॉजिटिव जेस्चर इस तरह के देने के पाकिस्तान वो जगह जहाँ पे जो है वो हिंदुइज्म ने जन्म लिया, डू यू थिंक दैट इज अ सेलेबल पॉइंट? ये देखिए जड़ावाला में अभी 3 हफ्ते पहले क्या हुआ है, कौन सी वहां पे आपके रिलीजियस टॉलरेंस है, वहां पे कौन से लोग आज तक आपने पकड़े हैं जो जिन्होंने जुल्म किया और माइनॉरिटी को उनके साथ उनको इंसाफ मिला? मैं आई डोंट एग्री। मैंने हमेशा आपको ये कहा बात कि आप ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं जब आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं या IMF के पैकेज लेने होते हैं, तो आप ये फौरन ये शुरू कर देते हैं कि हम भारत के साथ हम तो करना चाहते हैं, वो नहीं करते। ये आप ट्रस्ट फैक्टर है, बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है। एक दूसरे को क्लैरिफाई नहीं किया जाता। वो मुसलसल देखें, उन्होंने G20 के अंदर आपको बार बार आपके इल्जाम लगाए, आपका नाम नहीं लेते, वो कह देते हैं टेररिज्म, तो इशारा तो उनका आपकी तरफ होता है। आप क्लैरिफाई करें कि योर स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ स्टेट फंडेड टेररिज्म। आप क्लैरिफाई करें, कितनी देर लगती है? शवाहिद सामने उनके रखे हैं, उनको कहें आए भाई लेट्स हैव व्हाट आर यू प्रूव, गिव अस एविडेंस। लेकिन ये कि सिंसेरिटी इज मस्ट, सिंसेरिटी इज मस्ट। और मैं हमेशा इस चीज के हक में मुसलसल ये बार बार कहता हूं कि दिस इज रिलेशनशिप विद भारत, ट्रेड विद भारत is crucial for your survival, crucial for your survival। आप चीजें क्या हो रहा है, मैं देखिए भारत से चीजें चल के दुबई जा रही हैं, दुबई से वापस आपके पाकिस्तान आ रही, दालें आप ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं। आप अपने कौम को इन्फ्लेशन से क्यों नहीं बचाते हैं? जो इस वक्त पिस रहे हैं गरीब लोग, वो जो 10,000 लोगों ने हॉस्टेज बना रखा है, जिनके अपने सबके घर कनाडा और लंदन में, वो क्यों नहीं इस तरह के फैसले करते कि दालें सब्जियां भारत से आ जाए? ये क्या वजह है? लेकिन देखिए मैं उस पर चीमा साहब क्या कहूंगा, पता नहीं। मैं तो आपका जो केयर टेकर जो आपकी कैबिनेट देखकर हैरान हो गया था कि it was a big surprise for me, not only for me, for many people, कि इसमें ये लोगों के पीछे क्या थे, ये किनके पीछे ये क्या चीजें लेकर आए। मेरा मकसद इसमें कुछ समझ नहीं आई बिल्कुल इस वक्त, बल्कि हालात आपके बहुत ज्यादा खराब हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।